मुझे तो याद है, आपको याद है? सुनाइए तो, सुनाइए ना। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हो सब? टुडे इज़ अगेन मंडे, अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक, सो विश यू ऑल अ हैप्पी वीक अहेड। हुआ ये कि एक टाइग्रेस एक बच्चे को जन्म दे रही थी, अपने कब को, और उसका मौत हो गया उस दौरान। और तभी एक बकरियों का झुंड वहाँ से गुज़र रहा था, तो वो उन लोगों ने उस टाइगर के बच्चे का देखभाल किया और वो कब भी उन बकरियों के साथ बढ़ना शुरू हो गया। और उनके साथ जब बकरियों के साथ रह रहा था तो उनके तरह ही चाल चलन, खाना पीना, सब कुछ उसने करना शुरू कर दिया। वो घास फूस खाया करता था और उसको कहीं से भी ये एहसास नहीं था कि वो उन लोगों से डिफरेंट दिखता है या उसकी मतलब अस्तित्व कुछ और है और वो कुछ और बना फिर रहा है। तो इसी तरह वो धीरे धीरे उनके साथ बढ़ने लगा। और हुआ ये कि एक दिन एक बूढ़ा टाइगर उधर से गुज़र रहा था, और गुज़र रहा था तो उसने क्या देखा कि बकरियों के झुंड के बीच में एक यंग टाइगर घूम रहा है। देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। फिर उसने कोशिश की उस टाइगर के बच्चे को पकड़ने की, और बार बार वो कोशिश करता था उसे पकड़ने की, बार बार वो भाग जाया करता था। किसी तरह से बड़े मेहनत और मशक्क़त के बाद उसने उस टाइगर के बच्चे को पकड़ा, पकड़ करके उसको खींच करके ले जाने लगा। अब ये बड़ा रेजिस्ट कर रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन वो बूढ़ा टाइगर माना नहीं। वो उसको पकड़ करके ले करके ज़बरदस्ती एक तालाब के किनारे ले जा कर के बिठाने के बाद, उस समय शाम का वक्त था, तो तालाब जो था वो बिल्कुल, उस तालाब का पानी शांत पड़ा हुआ था। तो उसने उस टाइगर के बच्चे को बोला कि यहाँ झुको पानी में और देखो। तो जब टाइगर के बच्चे ने पानी में झुक कर के अपना परछाई देखा तो कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया। फिर दोबारा से उसने झुक करके देखा तो उसने देखा कि अच्छा, मैं भी एक शेर हूँ, इस शेर की तरह। तो जब उसको अपनी पहचान हुई तो धीरे धीरे उसके अंदर से जो वो डर था इस बड़े शेर को देख करके कि ये मुझे मार करके खा जाएगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर से जाने लगा। और वो बैठ करके थोड़ी देर तक बड़े गंभीरता से सोचता रहा। तो उसे पता चला कि वो वाकई में इतने सालों से जो अपने आप को सोच रहा था और समझ रहा था, वाकई में वो नहीं है, वो कुछ और है। और धीरे धीरे उसके अंदर से जो वो बकरी वाली फीलिंग थी, जो उसके हैबिट्स थे, वो धीरे धीरे वैनिश होते गए। और उसके बाद वो धीरे से उठा वहाँ से, और जो बड़ा टाइगर था उसके पीछे पीछे वो
उसके केव के अंदर, गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद उस बूढ़े शेर ने उसको मीट दिया खाने के लिए। अब ये पूरी इतने सालों से तो वो घास फूस खा रहा था, अब वो मीट कैसे खाता? उसे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या इसने दिया है खाने के लिए। लेकिन भूख लगी थी तो वो उसके पास, मीट के पास जा कर के, जैसे उसका नाक मीट के पास गया तो एक अजीब सी खुशबू उसके रगों के अंदर, नाकों के थ्रू उसके रगों के अंदर समा गया। और जब उसको मीट की खुशबू मिली तो उसके अंदर का जो शेर था वो जाग गया। उसके अंदर का जो शेर था वो जाग गया और वो अंदर से बिल्कुल अपने रूप में, अपने अस्तित्व में आने लगा। एक जोर की दहाड़ मारी और जो बचा खुचा उसके अंदर का जो बकरी था वो बिल्कुल ही गायब हो गया था और वो अपने अस्तित्व को पहचान गया था और वो अपने नए रूप में पूरी तरह से आ गया था और एक मस्त यंग शेर के तरह वहाँ पे बलवान और मजबूत बैठा गुर्रा रहा था। तो हमें भी अपने अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए कि हम वाकई में क्या हैं, हमारे में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या हमारा असली अस्तित्व है। ये नहीं कि हम कुछ और हैं और कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने असली रूप में आइए और दुनिया को बताइए कि आप क्या हैं। ये नहीं कि कोई भी कहीं से भी आए और आपका फ़ायदा उठाकर चलते बने। So keep rocking, keep loving, keep enjoying. Love you all. Good day, good luck. Mwah.